नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। छतरपुर में पुलिस जवानों पर हमले के आरोपी शहजाद अली के बंगले पर बुलडोजर चल ही गया। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्ती के साथ निर्देश दिए और एक्शन में तुरंत पुलिस प्रशासन आया और शहजाद के अरबों रुपए की कोठी जमींदोज कर दिया, कहें कि खंडर में तब्दील कर दी गई। और इस घटना के बाद से अब साफ समझ में आ रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अपराधियों को बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है। तो घटना छतरपुर के कोतवाली थाने से शुरू हुई, जहां पर एक आपत्तिजनक कमेंट को लेकर लोग प्रदर्शन करने पहुंचे और भीड़ कितनी इकट्ठा हो गई कि पुलिस से बहस के बाद पुलिस पर पथराव कर दिए गए। और उसके बाद आप देखिए कि शहजाद अली का ये जो देखिए आलीशान बंगला था, कहले कोठी थी, इमारत थी, ये कई करोड़ रुपए की कीमत की ये बताई जा रही है, जो छतरपुर जैसी जगह में शहजाद अली ने बनाई थी, जो कि कांग्रेस का पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी है। उसकी कोठी को आज खंडर में तब्दील कर दिया गया। शहजाद की महंगी गाड़ियों पर भी जेसीबी चली और इसके बाद शहजाद जो है वो फरार हो चुका है अपने पूरे परिवार के साथ में। तो इस पर रिएक्शन भी आया। ट्वीट सबसे पहले आया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि छतरपुर जिले में पुलिस कर्मियों के घायल होने की सूचना पर तुरंत उच्च अधिकारियों से जानकारी ली और जवानों के इलाज के निर्देश तो दिए ही। उन्होंने ये भी लिखा कि मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है और कोई भी सुनियोजित तरीके से कानून को हाथ मिले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोषियों की जल्द पहचान कर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए थे ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने क्या किया वो तस्वीरें आपके सामने है। और चलिए इस पूरी घटना पर क्या रिएक्शन आए हैं वो भी आपको हम सुनवाते हैं। छतरपुर की कार्रवाई पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोल चुके हैं और छतरपुर की कार्रवाई पर शासन ने बहुत जमकर कार्रवाई की है। गुंडे मवाली कान खोलकर सुन ले, शांति से आवेदन दो, विचार किया जाएगा, नियम अनुसार काम होगा, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का पूरा पालन होगा। अगर उत्पात मचाया, गुंडागिर्दी की तो नंग नंग तोड़ दिए जाएंगे। ध्यान रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुसार काम करती है। आग लगाने का किसी को मौका नहीं देगी, घर जलाने का किसी को मौका नहीं देगी, किसी के घर पर हमला करने का किसी को मौका नहीं देगी। ज्ञापन दो, प्रशासनिक आवेदन दो, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। नहीं, अभी तो कारों को कुचलना, क्या तोड़ना उन्होंने जो किया है, उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। तो चलिए ये पूरी घटना और हम चाहेंगे कि वो तस्वीरें भी दिखाई जाएं कि किस तरीके से पुलिस थाने में जो है घुसकर इस भीड़ ने पथराव किया था, वहां पर अराजकता फैलाई थी, वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनके जरिए हम चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम पत्रकार रविंद्र व्यास जी हमारे साथ में जुड़े, उनसे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ कांग्रेस की ओर से अंबिका शर्मा जी भी जुड़ेंगे, अजय धवले जी भाजपा की ओर से जुड़ेंगे। लेकिन रविंद्र जी, पहली प्रतिक्रिया हम आपसे चाहेंगे, जो हुआ छतरपुर में किस तरीके से देखते हैं आप? कि अजय धवले जी हमारे साथ में जुड़ गए भाजपा की ओर से। मैं आता हूं आपके पास रविंद्र जी, पहला कमेंट हम अजय धवले जी का ले लें। तो अजय जी, पुलिस थाने पर पथराव होता है, भीड़ अराजक हो जाती है, लेकिन पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उस पर जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रताप गढ़ी, वो तुरंत इस पे ट्वीट करते हैं। शहजाद अली की जो कोठी गिराई, प्रशासन ने खंडर में तब्दील किया, वो कह रहे हैं कि बुलडोजर के नीचे हर दिन संविधान को कुचल रही है मोदी सरकार। और वो कह रहे हैं कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट भी ले जाएंगे। क्या कहेंगे अजय जी? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस इस पूरे विषय पे राजनीति पे उतर आई है। इमरान प्रतापगढ़ी जी कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद है। आप उनके भाषण देख लीजिए, उनके भाषणों में हमेशा वो जाति और ये धर्म विशेष के प्रति स्नेह और दूसरे धर्म विशेष के प्रति बरगलाने की जो बात करते हैं, आज उन्हीं के ट्वीट से यही स्पष्ट हो रहा है। लेकिन मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा है छतरपुर में जिस प्रकार से एक धर्म विशेष और समुदाय के लोगों ने एक जिसको कहेंगे कि हम वेल थॉट डायरेक्टेड भीड़ के माध्यम से, जिसका नेतृत्व शहजाद अली कर रहा था, उनका भाई जो वहां का पार्षद है, ये दोनों कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, ये पूरे भीड़ को ले जाकर थाने पे प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के बाद में आप उग्र प्रदर्शन के बाद में आप हिंसा कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश जो शांति की धरा है, इस प्रकार की अगर कोई अराजक तत्वों के माध्यम से और धर्म विशेष के प्रति दुर्भावना अगर करना चाहेगा, तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति को मानती है और उसी के तहत कानून का राज स्थापित करने के लिए आज जो उदाहरण मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया है। देखिए, एक तो आप आपराधिक तत्वों को इस प्रकार से अगर कोई संरक्षण दे रहा है, कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद अगर आपराधिक तत्वों को संरक्षण दे रहे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व को सामने आके ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि छतरपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब करने के लिए जो कांग्रेस के पदाधिकारियों उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड भीड़ के माध्यम से जो मॉब वायलेंस किया है, क्या वो कांग्रेस समर्थन कर रही है? ये पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस ये स्पष्ट कर दे कि जब आप कहते हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको यदि किसी बात से दिक्कत थी तो आप जाते प्रोटेस्ट करते, प्रोटेस्ट के माध्यम से आप एक मेमोरेंडम देते, जो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। लेकिन जो भीड़ वहां पे पहुंची, उनके पास धारदार हथियार थे, उन्हीं हथियारों के माध्यम से वहां पे जो पुलिसकर्मी थे उन पे पहले हमला भी हुआ है, पत्थरबाजी भी हुई है और 3 पुलिसकर्मी जिसमें गंभीर रूप से घायल है, एक टीआई साहब आईसीयू में हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको इसके पीछे का एक इंटेंशन भी समझने की आवश्यकता है कि क्या ये वेल थॉट प्लान के तहत एग्जीक्यूट किया गया, क्या इसके पीछे कोई एक ऐसी शक्तियां लगी थी कि जिनको जो ये आज बात कर रहा है कांग्रेस का नेतृत्व कि देश में सिविल वॉर आ जाएगा, देश में अराजकता आ जाएगी, क्या उसके तरफ जा रही है, या इस पूरे मॉब वायलेंस के पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति एक उद्देश्य है? तो मुझे लगता है ये डिबेट को उस दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। लेकिन हम ये आपके चैनल पर भी स्पष्ट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ये स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से अराजक तत्व मध्य प्रदेश की फिजा में जो शांतिपूर्ण वातावरण है उसमें यदि जहर घोलने का काम करेगी, तो सरकार इसी प्रकार से प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। चलिए, अंबिका शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता। अंबिका जी, छतरपुर में जो पूरा घटनाक्रम हुआ सामने आपके कि भाई एक आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध करने एक बड़ी भीड़ कोतवाली थाने पहुंचती है, वहां पर पुलिस जवानों अफसरों से बहस होती है और उसके बाद पुलिस पर वो पथराव शुरू कर देते हैं, टीआई को चाकू मार दिया, इस तरह के हालात की आज आईसीयू में टीआई है, कई पुलिसकर्मी जख्मी हैं। और उसके बाद फिर जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने की है कि शहजाद अली का बंगला खंडर में तब्दील कर दिया गया है, तो कांग्रेस को ये कार्रवाई गलत क्यों लग रही है? राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो कह रहे हैं कि मैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा, भाजपा संविधान को कुचल रही है। तो आप किसको सही किसको गलत मानते हैं अंबिका जी? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है और पुलिस प्रशासन का राजनीतिकरण पूरी तरह से हो गया है। पुलिस नियम के मुताबिक, संविधान के मुताबिक काम कर नहीं रही और ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत बयान इस संबंध में नहीं आया है। इमरान प्रतापगढ़ी की व्यक्तिगत राय इस संबंध में है। कांग्रेस पार्टी वहां जाकर स्थिति का जायजा लेगी और फिर इसके बाद जो वास्तविक स्थिति होगी उसके अनुसार टीका टिप्पणी करेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई है। ये सरकार का फेल्यूर है और सरकार पर पूरी तरह से आपराधिक तत्व हावी है, माफिया तंत्र हावी है। नहीं, आप ये बताइए ना कि अगर पुलिस जवानों पर पथराव होता है, टीआई घायल हो जाता है, तो ये वो तो कह रहे हैं कि भाई सुनियोजित तरीके से थाने पर हमला करने पहुंची थी 700-800 लोगों की भीड़, अब 7, 8, 10, 15 पुलिस वाले कैसे इस भीड़ को संभाल लेते? तो उन लोगों ने जो किया, क्या केवल मुस्लिम वर्ग के थे वो लोग? हाँ, या शहजाद अली मुस्लिम वर्ग का, क्या केवल इसीलिए ये आपको गलत लग रही कार्रवाई आपके नेताओं को लग रही, या जो भी आप मतलब इसमें आप इतना तो कह सकते कि नहीं भाई पुलिस पर पथराव हुआ था तो फिर अपराधियों को सबक सिखाना जरूरी था? अंबिका जी, देखिए, पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से संदिग्ध है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर वहां पर काम कर रही है। अच्छा, नियमानुसार जो कार्रवाई पुलिस को करना चाहिए वो करे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी और हम लोग तो इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं ताकि इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या वजह रही, क्या कॉज रहे, इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, पुलिस पर पथराव हुआ और वो शहजाद खान का पूरा मकान जमींदोज कर दिया गया, उसकी परिसंपत्तियां नष्ट कर दी गई हैं। जब इतना गंभीर मामला है
तो सरकार को इस संबंध में गंभीरता से विचार करते हुए और आगे बढ़कर इसकी न्यायिक जांच की घोषणा करना चाहिए। चलिए अजय जी, वो कह रहे कि न्यायिक जांच होनी चाहिए थी पूरे मामले की, पुलिस की पूरी जो कार्रवाई है वो संदिग्ध है। मुझे लगता है कि जिन पे ऊपर हमला हुआ है उन लोगों के साथ में खड़ा होने की जगह, जो मध्य प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं उन पुलिस के जवानों के साथ में खड़े होने की जगह कांग्रेस का नेतृत्व या कांग्रेस के प्रवक्ताओं का आप बयान देख लीजिए, वो कह रहे कि पुलिस की कार्यवाही पे प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। मुझे लगता है वहां पे सीसीटीवीज है, बहुत से चैनलों ने, आपके भी चैनल ने शायद आज वो सीसीटीवी फुटेज भी चलाए हैं कि किस प्रकार से पहले मॉब बातचीत करता है, मॉब एकदम से पीछे से पत्थर उठने लग जाते हैं, फिर कोई धारदार हथियार निकाल लेता है। तो क्या आप इन सारी घटनाओं के ऊपर फिर से पुलिस प्रशासन को ये कहते कि नहीं आप न्यायिक जांच कर लीजिए, उन पे हमला हो रहा है तो आप वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस की जगह क्या सिर्फ प्रोटेक्शन करते रहे? मुझे लगता है ये इस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए, राजनीति का विषय नहीं है। कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए, क्या इस प्रकार से धर्म विशेष की आपको राजनीति करनी है, आप करिए, हम कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब हमारी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को अगर कोई नष्ट करना चाह रहा है तो क्या पुलिस प्रशासन कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा? पुलिस प्रशासन ने न्याय संगत कार्रवाई की है, ठीक है, डीएम का ऑर्डर है। अजय जी, मैं आपके पास वो सवाल लेकर के आऊंगा जो अक्सर ऐसी कार्रवाई के बाद पूछा जाता है सरकार से, मैं वो सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन एक कमेंट रविंद्र जी का हम ले लें। रविंद्र जी, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? क्या हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, किसकी गलती किसकी नहीं? देखिए, सभी लोगों के अपने अपने तर्क हैं, पर इस सारे घटनाक्रम का अगर सीक्वेंस आप देखें तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये पुलिस पे हमला किया गया है। ठीक है, आप देखिए, कल ही जो है भारत बंद का आयोजन था और उसी समय जुलूस में सारा पुलिस प्रशासन उस जुलूस के नियंत्रण में था, क्योंकि भारत बंद के दौरान यहाँ पे बीएसपी के कार्यकर्ताओं और भीमसेना के लोगों ने कई दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ की थी। उसी समय इनका मुस्लिम समाज के लोग, जिनको बाकायदा एक पत्र जारी करके 21 तारीख को इकट्ठा करने के लिए कहा गया था, अच्छा, और वो लोग थाने पहुंचते हैं, सीधे जो है थाने के अंदर घुसते हैं, ये बात जानते हुए भी कि उस समय पुलिस उतनी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे थाने में नहीं। उसके बाद बातचीत होती है, बातचीत के दौरान ही पथराव शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप एक सामान्य तरीके से नहीं देखी जा सकती। और पूरे घटनाक्रम में एक बात और महत्वपूर्ण है कि पहले ये लोग छोटे बच्चों को आगे करते हैं, उसके बाद बड़े लोग खड़े होते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सामान्य नहीं है। बिल्कुल। अंबिका जी, तो सुना आपने कि भाई अगर इस तरह से कोई कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, पुलिस पर ही हमला कर देगा, पत्थर फेंकने लगेंगे, जख्मी कर दिया जाएगा, तो भाई फिर कानून को अपना खौफ तो दिखाना ही पड़ेगा ना। अंबिका जी, देखिए, हम किसी घटना का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना केवल इतना है कि कानून सबके लिए लागू होता है। कानून की दृष्टि में सब लोग समान है। इसमें ना कोई किसी धर्म विशेष का, ना किसी जाति विशेष का व्यक्ति आना चाहिए और पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर सरकार को कार्रवाई नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी घटना घटित हो गई तो ये आपके प्रशासन का फेल्योर है या नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं आपसे। और फिर इसके बाद फिर आपको अपने हाथ में कानून लेना पड़ा, उनका मकान ध्वस्त किया, उनकी परिसंपत्तियां नष्ट की गई। ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई हैं, इसके लिए हम कह रहे हैं कि न्यायिक जांच होना चाहिए इस पूरे घटनाक्रम की। ठीक है। अब अजय जी, वही सवाल, भाई अभी तक तो यही होता है जो हम कानून देखते कि अगर कोई ऐसा मामला है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, कोर्ट में केस चलता है, उसको सजा मिलती कोर्ट से। ये जो मकान तोड़ने, बुलडोजर चलाने, जेसीबी चलाने का जो नया ट्रेंड है, अब आप लोग कहेंगे कि साहब उसका मकान अवैध था, ठीक है मान लिया, भाई मकान अवैध था, बन कैसे गई इतनी बड़ी कोठी? आपके अधिकारी क्या कर रहे थे वहां पर? हम तो एक अनुमति लेने आते 10 चक्कर लगाते, अब तक पूरे कागज नहीं होते, ना तहसीलदार सुनता है, ना नगर निगम वाले सुनते, कोई ना बिजली विभाग वाले सुनते हैं, कोई काम नहीं होता। फिर ये जो शहजाद अली हैं जनाब, हाँ, ये कैसे इतना बड़ा महल तान के बैठे थे, आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर शहजाद अली कुछ नहीं करता तो बढ़िया आराम से इत्मीनान से अपने बंगले, अपने आलीशान महल में रह रहा होता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अजय जी, इस पर भी तो आपको जवाब देना चाहिए ना कि फिर अचानक से घटना हो गई, आपने खंडर कर दिया। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा कि भाई पहले कोई भी अपराधी तत्व का है या कोई भी शख्स वो बढ़िया महल में रह रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है, आपके सारे अधिकारी मिलकर के उसकी सेवा में लगे हुए हैं, और फिर कोई घटना हो गई तो फिर सब तोड़फोड़ में लग जाते हैं। तो अजय जी ये भी तो गलत है ना। देखिए, मुझे लगता है कि उसका इतना बड़ा अवैध मकान कैसे बना, इसके ऊपर निश्चित तौर पे जांच होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि सुनियोजित षड्यंत्र के माध्यम से ये पूरी घटना को अंजाम देने के लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार है, अब उस जिम्मेदार के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, तो उससे सिर्फ इसलिए नहीं बचाने की आवश्यकता है कि वो किसी धर्म विशेष का व्यक्ति है, दूसरा वो किसी पर्टिकुलर पार्टी का पदाधिकारी है, और तीसरा यदि उसने अवैध रूप से निर्माण किया था जो आज चिन्हित हुआ है, तो आज उसे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि जिस दिन से वो बना था उस दिन उसको किसी ने देखा नहीं। तो मुझे लगता है ये तीनों बातें अब पूरे अजय जी आपने वो कोठी देखी, पहले देखिए मकान कहा आपने, मकान नहीं, मकान तो हम जैसे लोगों के होते हैं जो बना लेते हैं कैसे तैसे जीवन भर पेट काट काट के एक आध बना लिया कहीं। हाँ, ये 20,000 स्क्वायर फीट का बंगला कई नेताओं के नहीं होंगे, ठीक है, तो 20,000 स्क्वायर फीट का उसमें क्या लाइट नहीं लगी होगी, क्या नल नहीं लगे होंगे, क्या कर रहे थे आपके अधिकारी जी? यही तो हम पूछ रहे हैं कि फिर ऐसा क्यों होता है। आप अपने अधिकारियों पर कब एक्शन लेंगे कि ये कैसे आप लोग अनुमति देते हैं अगर ये सब गलत था तो, इलीगल था तो? देखिए, आज प्रासंगिक विषय जो है कि ये पूरी घटना, ये हर बार उठता है, प्रासंगिक हर बार है ये निश्चित तौर पे किन लोगों का संरक्षण उसे प्राप्त था इसकी भी जांच होगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने आज की घटना से आपको इतना तो मानने की आवश्यकता है कि सरकार इस पूरे घटनाक्रम में जितने भी लोग जिम्मेदार होंगे उन सभी जिम्मेदारों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करेगी। लेकिन हम इस बात को इंगित करना चाहते हैं कि इतना बड़ा घटनाक्रम मध्य प्रदेश की धरा पर हो रहा है, तो क्या आपका पदाधिकारी होने के लिए, किसी धर्म विशेष से बिलोंग करने के लिए उसे बख्शा जाना चाहिए, या सिर्फ आप प्रोटेक्शन देने की बात करेंगे कि नहीं? आज वो अब्सकॉन्डर है, आज वो भागा है, परिवार के समेत वो वहां पे नहीं है, मध्य प्रदेश की पुलिस उसको ढूंढ रही है। मुझे लगता है ऐसे बयानों के माध्यम से, जिस प्रकार से कांग्रेस के बयान आ रहे हैं कि नहीं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई बायस है, इससे क्या होगा कि इन लोगों के हौसले और बुलंद होंगे, और निश्चित तौर पे इनके हौसले बुलंद होंगे तो ये भविष्य में भी इस प्रकार की घटनाएं अन्य लोग करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि देखिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए कभी कभी आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिस प्रकार की आज मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है, ये करने की आवश्यकता है। लॉ में रिफॉर्मेटिव अप्रोच और डेटरेंट नहीं, तो फिर कानून में बदलाव कीजिए आप। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला, और कोर्ट पहले भी ऐसी कई टिप्पणियां कर चुका है इस तरह की कार्रवाई पर, तो खैर ये अलग मामला। लेकिन अंबिका जी, एक लास्ट कमेंट फिर मैं रविंद्र जी से समाप्त करूंगा। जी अंबिका जी। देखिए, हमारा कहना केवल इतना है, मैं 1 मिनट अंबिका जी रोक रहा हूं आपको। देखिए, आज ये कार्रवाई हुई, अब कोई सिर नहीं उठाएगा कि भाई पुलिस थाने के बाहर खड़े होकर हम पुलिस पर हमला कर देंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो एक संदेश तो गया, एक खौफ तो। हालांकि एक और मजेदार बात है, ऐसी तो कई कार्रवाइयां हो चुकी है भाई, अपराधियों में कोई भी किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, कोई ऐसा डर तो हमें नहीं दिखता, क्योंकि जो है अभी भी अपराध हो रहे हैं, अभी भी इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं। तो ठीक है, एक खौफ पैदा करने की कोशिश है, लेकिन क्या समाधान हो सकता है? कानून में तो देखिए ना, अजमेर की घटना आपने देखी होगी, 32 साल बाद सजा सुनाई गई, जो 100 से ज्यादा लड़कियों को जिंदगी तबाह कर दी थी, ब्लैकमेल कर दिया था, उनको रेप किया, पता नहीं कितनी गायब हो गई, उनके साथ क्या क्या हुआ। तो ये हमारी कानून व्यवस्था अंबिका जी की 32 साल में भी उनको सिर्फ आजीवन कारावास की सजा मिली। तो क्या वो तरीका सही है कि हम 32 साल तक केस घिसटते रहे, या फिर ये एक तरीका है कि भैया मकान खंडर करो ताकि खौफ पैदा हो जाए? जी अंबिका जी, अब बोलिए। देखिए, न्यायोचित कार्रवाई नहीं है। किसी का मकान पटक देना, किसी की संपत्ति नष्ट कर देना, किसी को प्रताड़ित करना अमानवीय तरीके से, जो संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उनके अनुरूप प्रशासन कार्रवाई करे, पुलिस कार्रवाई करे, सरकार कार्रवाई करे, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जाके किसी की संपत्ति आप नष्ट कर दो, और इसके पहले आप क्या करते रहे? अगर अवैध अतिक्रमण था, इतनी बड़ी कोठी थी, आपको दिख नहीं रहा था, पूरे प्रशासन को नहीं दिख रहा था, लेकिन एक घटना घटित हो गई। घटना का कॉज क्या है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि न्यायिक कार्रवाई होना चाहिए, न्याय के जांच होना चाहिए। और हमारा स्टैंड है कांग्रेस का कि न्याय, इतनी बड़ी घटना अगर घटित हुई है, पुलिस पर हमला हुआ है, ये घटना क्यों घटित हुई है? इसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें गुंडाज एलिमेंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो जांच कराने में क्या दिक्कत जा रही है इनको? ठीक है अजय जी, अजय जी ये तो देखिए, अगर वाकई इतनी बड़ी घटना हो गई और संदेह के दायरे में कई चीजें, तो न्यायिक जांच क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं होना चाहिए? यदि आप एज पर द लॉ आप जाएंगे तो इसमें न्यायिक, आप देखिए पूरा का पूरा प्रकरण ऑनरेबल कोर्ट के सामने जाना ही है। मुझे लगता है
अगर आप उस विषय को वैसे लेके जा रहे हैं और उनको बचाने की अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप एक प्रश्न कर दीजिए, आप कांग्रेस का पदाधिकारी हैं, आप खंडन कर दीजिए कि आपके पार्टी का पदाधिकारी इस प्रकार के सुनियोजित षड्यंत्र में इन्वॉल्व है, तो आप उसके बारे में क्या करेंगे? प्रशासन अपना काम कर रहा है, कोर्ट ऑफ लॉ अपना काम करेगा, कांग्रेस क्या कर रही है पूरे घटनाक्रम में, वो स्पष्ट कर दे। अंबिका जी, मतलब देखिए, अगर गलत है तो उसको मानना चाहिए कि हाँ भाई गलत है। अच्छा, जो आपने कहा कि न्यायोचित नहीं है, तो न्यायोचित क्या होता है सर? कैसे इंसाफ देखिए, मिलेगा? आपने तो इतना जीवन देख लिया। ये कानून का राज है, ये कानून का राज है। बगैर किसी प्रकार का नोटिस दिए हुए, बगैर किसी प्रकार की कार्रवाई किए हुए, बगैर किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए हुए उसकी संपत्ति आप नष्ट कर दो, उसका मकान नष्ट कर दो, ये कानून का राज्य नहीं है। नहीं तो फिर कुछ कानूनों में बदलाव हो जाना चाहिए, हमें लगता है, तब तो ये तो प्रशासनिक दादागिरी है। बिल्कुल युक्त अवसर देना चाहिए। नहीं तो फिर पुलिस का खौफ कैसे पैदा होगा? ये भी तो एक सवाल है ना अंबिका जी, कि फिर कब वो पुलिस को उस मकान में रहने वाला जब इतना बड़ा कोई वो था, मान लीजिए कोई अपराधी ही था, तो अभी तक पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? अभी तक नजूल ऑफिसर क्या कर रहे थे? जिला प्रशासन क्या कर रहा था? अभी तक उसको संरक्षण क्यों मिल रहा था? क्या वजह थी? इनका भी तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। इन तमाम बातों पर भी तो विचार कर लेना चाहिए। चलिए, एक लास्ट कमेंट रविंद्र जी आपसे कि भाई ये बहुत सारी पेचीदगियां, ठीक है हमला हुआ पुलिस पर, लेकिन ये इस स्थिति से निपटने का क्या यही एकमात्र सॉल्यूशन है कि जाके मकान किसी का खंडर कर दें, या फिर जो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि भाई संविधान का पालन होना चाहिए था इस मामले में? रविंद्र जी, देखिए, इस मामले को लेकर छतरपुर में तो एक अलग तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। जो मुस्लिम समाज के लोग बाग हैं वो इस बार घटना से दुखी हैं, और जबकि दीगर समाज के व्यापारी वर्ग है वो इस घटना को प्रशंसनीय पुलिस की कार्रवाई मान रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है कि चूंकि इस तरह के एलिमेंट्स जो है वो आए दिन आपराधिक वारदातें करते हैं, और जाके उनके ऊपर कोर्ट में महीनों सालों मामले चलते हैं और कोई कार्रवाई बाद में कुछ नहीं हो पाती। लोग बाग जिस तरह के जो आजकल के हालात हैं उसमें लोग बाग त्वरित न्याय की उम्मीद नहीं रविंद्र जी, लेकिन जो मैंने सवाल उठाया कि भाई ये शहजाद अली कौन है, आप अच्छे से जानते होंगे भाई, कैसे इतना 20,000 वर्ग फीट का आलीशान महल, कहना चाहिए अजय जी, एक बार आप देखिएगा तस्वीर, आप मकान कह रहे थे, अगली बार मकान मत कहिएगा, इसको महल कहते हैं। तो ये महल कैसे बन गया, इन साहब का क्या काम काज है? कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं, वो तो हमें पता चला, लेकिन कैसे बन जाते हैं लोग? स्थानीय नेता क्या कहेंगे, हम बीजेपी के नेता नहीं होंगे क्या? उनको नहीं पता होगा कि भाई यहाँ क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, किसकी शय पे चल रहा है? तो जब क्यों सब चुप बैठे रहते, दही जमाए? रविंद्र जी, ये नेताओं का संरक्षण ही रहता है, और ये अंजुमन के पूर्व सदर भी रहे हैं, और इसी कारण इनको कांग्रेस के नेताओं द्वारा हाथों हाथ लिया गया, और इनके ये महल का निर्माण कार्य माननीय कमलनाथ जी के कार्यकाल में ही शुरू हुआ था। अच्छा, ये आपने पॉइंट दे दिया अजय जी को। नहीं तो चलिए, शुरू हुआ था, पूरा काम तो यही हुआ होगा, खैर, लेकिन एक हाँ जी जी रविंद्र जी कुछ कह रहे थे, हाँ कुछ कह रहे थे। तो खैर, मतलब कुल मिला के इस घटना, ये खंडर हो गया, उसके बाद क्या स्थिति है वहां पर, क्या रिएक्शन आए लोगों के? लोगों के रिएक्शन पुलिस प्रशासन के पक्ष में है। आज शहर भी बंद रखा है लोगों ने खुद से, पुलिस के समर्थन में। हाँ, आज व्यापारियों ने शहर बंद रखा और एक ज्ञापन दिया है कि अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोगों का क्या होगा, और उसको लेके एसपी ने उनको आश्वस्त किया कि इस तरह की कोई स्थितियां नहीं है, आप लोग अंबिका जी, क्लास कमेंट आपसे आभार भी उन्हें व्यापारी वर्ग ने पुलिस का जताया कि देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जो भी कार्रवाई प्रशासन करे वो न्यायोचित करे, और ये किसी की संपत्तियां नष्ट करना, मकान ध्वस्त कर देना, ये सब इसी घटना के तत्काल बाद ये कार्रवाई होती है। इसके पहले क्या प्रशासन सो रहा था? अजय जी, इसका जवाब दे दीजिए आखिरी आप। मैंने यही कहा कि उचित जांच होगी कि किनके कार्यकाल में वो घर बना, कौन लोग उस जो आप कोठी कह रहे हैं उसको बनवाने में इन्वॉल्व थे, जितने भी लोग हैंड इन ग्लव थे उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन आज ये मानिए कि प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन को अपना काम करने देने की आवश्यकता है, कानून का राज है, वो सिर्फ किताबों में ना रहे, वो नहीं। एक ये भी संदेश जाता है अजय जी कि भाई आम आदमी पे अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तब तो पुलिस इतनी एक्टिव नहीं। आज पुलिस पे हमला हो गया,
अगले दिन साहब देखिए ये खंडर हो आप गया। ऐसे हाँ। उदाहरण उठाकर देख लेंगे, मध्य प्रदेश में ऐसे उदाहरण हैं कि आम आदमियों पर भी यदि कोई घटना घटित हुई है तो इसी प्रकार की कार्रवाइयां हमारी सरकार ने की हैं। चलिए देखते हैं आगे और क्या होता है, इस मामले पर कितनी सियासत होती है। शुक्रिया अजय जी, शुक्रिया अंबिका जी, शुक्रिया रविंद्र जी, आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पुलिस पर हमला और पुलिस ने दिया मुंहतोड़ नहीं, पूरा मकान तोड़ या महल तोड़ जवाब, और खंडर में कर दिया है। शहजाद फरार है। कब आएगा इमरान प्रतापगढ़ी, इस मामले को कहां तक ले जाएंगे? क्या कांग्रेस का पूरा सपोर्ट मिलेगा या कांग्रेस इस मामले में चुप रहेगी? देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।